हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, कर रहे होंगे, अपने अपने लाइफ में एकदम मस्त होंगे। देखो यार, आजकल कुछ चीज़ें बहुत पॉपुलर हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक अनडायरेक्शनल वे में अब भाग रहे हैं करियर बनाने के पीछे कि हमें करियर बनानी है। एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर आप मुझे एक बात बताइए कि हमें 12 के बाद इंजीनियरिंग करनी चाहिए या एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स करनी चाहिए। मुझे खास करके काफ़ी लंबी चौड़ी मैसेज थी उनकी कि मुझे एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है और लेकिन घर वाले का कहना यह है कि तुम इंजीनियरिंग पढ़ो। तो हमें क्या करना चाहिए सर, आप मुझे बताइए। तो लेकर आ गया हूँ आपके लिए ये बेहतरीन वीडियो जहाँ पे आपकी सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। देखो, सबसे पहला ये चीज़ है कि घर वाले अगर चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो और अगर आपका मन नहीं कर रहा है इंजीनियरिंग करने का या आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इंजीनियरिंग में कि इंजीनियरिंग करके पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसी है ये सिर्फ तुमको पता है, तुम्हारे घर वाले को नहीं पता है। इंजीनियरिंग, उनको इंजीनियर बनाने का शौक है तुम्हें, ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग के लिए जाहिर सी बात है कि आपको उनके शौक पूरे करने के लिए अगर आप एडमिशन ले भी लेते हो तो शायद आप इंजीनियर ना बन सको। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट ना हो और वो चीज़ करो तो वो उसमें सक्सेस नहीं मिलती, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपको ये भी समझना जरूरी है कि अगर आपके पेरेंट्स तहे दिल से चाहते हैं कि आपको इंजीनियर बनाएं, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, तो आई थिंक आपको करनी तो चाहिए, लेकिन तभी करनी चाहिए जब आपका एटलीस्ट 30, 40, 50% इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। अब हम बात करते हैं कि एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में इंटरेस्ट है आपका, लेकिन आपका एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में इंटरेस्ट क्यों है, कैसे आई ये इंटरेस्ट? कहीं इसलिए तो नहीं आ गई कि भैया आपको पढ़ने में मन नहीं लगता या आप पढ़ाई करने से भाग रहे हो, कतरा रहे हो और इसलिए आप सोच रहे हो कि एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स एक सिंपल वे है जहां पे हम जा सकते हैं। अगर इसलिए इंटरेस्ट आई है तो ये फील्ड भी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में भी तुम करियर नहीं बना पाओगे, इस फील्ड में भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आसान लोग इसको समझते हैं उतना आसान है नहीं। कंपटीशन यहाँ पे भी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जॉब पहले जैसी थी अभी वैसी नहीं है, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही, सिर्फ जॉब इंडस्ट्री में नहीं है, बहुत सारे जगहों में जॉब मिलती है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में विद प्रूफ आपको बताया था। तो मैं चाहता हूं कि अगर तुम एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स करना चाहते हो तो पहले डिसाइड करो कि क्यों करना चाहते हो। क्या सच में तुम्हारे अंदर से ये इंटरेस्ट आ रही है तो जाओ, नहीं तो इधर भी मत जाओ। अब हम अगर बात करें इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग खराब सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं, जो मतलब रिलेटिव में भी है, रिलेशन में जो लोग इंजीनियर हैं, मेरे जान पहचान के कई लोग हैं जो इंजीनियर हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सारे इंजीनियर अच्छे खासे पैसे तो नहीं कमा सकते। किसी की सैलरी बहुत हाई है तो किसी की एवरेज सैलरी भी है। ये डिपेंड करता है आपके कि आप कैसे इंजीनियर हो, ठीक है। लेकिन जो मेन सवाल ये है कि मम्मी पापा के लिए अगर इंजीनियरिंग करना है और अगर आपको लगता है कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं क्योंकि मेरे को मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, आपके मैथ्स आपके पल्ले नहीं पड़ता, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आई थिंक आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियरिंग में पैसा नहीं है, अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, लेकिन किसी भी फील्ड में मेरे भाई पैसा वही बना सकता है, अच्छा पैसा वही अर्न कर सकता है, अपना ब्रांड वही खड़ा कर सकता है जिसमें वो पोटेंशियल हो, जिसके अंदर वो जज्बात हो कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और जो अच्छा होगा, एवरेज वालों की अभी कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती, एवरेज वाले की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती। आप एवरेज हर जगह पैसे कमा ले सकते हो। अभी एक बात सोचो, बैंक में काफ़ी सारे लोग जॉब करते हैं, लेकिन कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्लर्क में घुसा लेकिन क्लर्क में ही रिटायर हो गया। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोअर पोस्ट पे उन्होंने एंट्री मारी और रिटायर हो रहे हैं ब्रांच मैनेजर्स बनके। कई सारे लोग रेलवे की अगर बात करें, वो घुसते हैं टीसी में और टीसी से ही रिटायर हो जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो घुसते तो टीसी में है और हो सकता है कि स्टेशन मास्टर भी बन के बाहर आ जाए, क्योंकि अंदर में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम्स में आप अपीयर हो सकते हो और वहां से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको लगा कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, हम तो बस ऐस मौज में हैं, तो मज़ा नहीं आएगा। कई लोग प्राइमरी स्कूल में टीचर, मेरी खुद की बहन
मेरी खुद की बहन, उन्होंने प्राइमरी स्कूल में टीचर में एज अ टीचर ज्वाइन किया था और आज वो वहाँ की प्रिंसिपल है। हाउ इट्स पॉसिबल? क्योंकि वो उनके अंदर क्वालिटी है, उनके अंदर वो कैलिबर है, वो स्किल्स है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करके वहाँ ले गए। लेकिन अगर वो चाहती कि एज अ टीचर ही रिटायर होना है तो एज अ टीचर ही रिटायर होती। तो किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, किसी भी फील्ड की पढ़ाई करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स करो, मैं कोई एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर तो हूँ ही नहीं कि मैं आपको यहाँ पे करूँगा, या ना ही इंडस्ट्री वाले मुझे पैसे देते हैं, ना ही कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट मुझे पैसा देता है कि हाँ हाँ तुम इसको ये कर दो। तो मेरा काम है सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जज करना। जरूरी नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आदमी मैं हूँ, मेरे से भी धुरंधर लोग बैठे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपने लाइफ में जितना कुछ सीखा है, जितना एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो और उसी के बेसिस पे मैं आपको जनरली हेल्प करता हूँ ताकि आप मिसगाइड ना हो। लोग देखो बहुत कुछ बोलेंगे और हर लोग चाहेगा कि तुम्हारी टांग पकड़ के तुमको पीछे खींचे, तुमको आगे नहीं बढ़ने दे। कई बार जो 3 इडियट्स का डायलॉग सुने हो ना कि दोस्त पास हो जाए तो मतलब फेल हो जाए तो उतना तकलीफ नहीं होता जितना ये बात से तकलीफ होती है कि दोस्त टॉप हो गया या फिर आपसे ज़्यादा मार्क्स उसको आ गया, तब उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। यही चीज़ होता है, यारी दोस्ती तो खैर साइड में रखो, लेकिन हर लोग चाहेंगे कि आपको पीछे खींचे। जिसके घर में कोई एनिमेटर नहीं है, जिसके घर में कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं है, या जिसको वीएफएक्स एनिमेशन की नॉलेज नहीं है, वो आपको कभी ज्ञान नहीं दे सकता कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। चूंकि बीइंग अ टीचर काफ़ी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी स्कूल कॉलेजेस में मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर काफ़ी सारे लोगों को मैंने मोटिवेट किया। सो मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर गाइड मिल सके, चाहे आप जिस फील्ड में पढ़ना चाहते हो। अगर आप मुझे ये बोलोगे कि सर मुझे एनडीए करना है, मैं एनडीए की पूरी हिस्ट्री खोल के आपके सामने रख दूंगा, आपको कहीं से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूँ। आपको जो भी चीज़ सीखनी है, जो भी जिस फील्ड में भी जाना है, आप सिर्फ कमेंट करके मुझे बताओ, 110% पूरा का पूरा आपको गाइड करूंगा। यार मेरे घर वाले मेरी बातें नहीं सुनते तो आप पे मैं कैसे फोर्स कर सकता हूं कि आप मेरी बात सुनो? मैं अपने घर वाले को अगर बोलूं, मेरा भतीजा, मेरा भाई या कोई भी हो कजन, उनको बोलूं कि तुम एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स पढ़, वो नहीं पढ़ सकता। चाहे मैं उसको लाख इंपॉर्टेंस समझा दूं, वो मुझे भी देख रहा है कि काफ़ी साल से कर रहे हैं, क्या क्या इन्होंने काम किया, सब मेरे घर वालों को पता है, स्टिल वो लोग नहीं आएंगे। तो जब वो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपको कौन ही होता हूँ यार मैं आपको फोर्स करने वाला? मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं अपने घर वाले को भी गाइड करता हूँ, अपने कजन्स जो चचेरी मचेरी मौसेरी फुफेरी बहन होते हैं, सबको, भाई बहन को मैं गाइड करता हूँ। मैं पहले ये समझता हूँ कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस बेसिस पे मैं उनको गाइड करता हूँ, बाकी उनके ऊपर है करना ना करना। कभी कभी मेरी बातें लोगों को बुरी लग जाती है, लेकिन जो सच है वो सच है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाकी डिसीजन लेना आपका काम है, पैसे आपको भरने हैं, समय आपका जाने वाला है। तो खास करके ये बात सोच समझ के ही कोई स्टेप लेना, चाहे वो एनिमेशन सीखो, विजुअल इफेक्ट्स सीखो, इंजीनियरिंग करो, बीटेक, डॉक्टरी, एमबीबीएस, एनडीए, आईपीएससी, यूपीएससी, जो करना है करो, बट सोच समझ के करना कि क्या आप डेडिकेशन के साथ उसको कर सकते हो, क्या आप उसको उतना समय दे सकते हो जितना उसको डिमांड है। तो उस बेसिस पे आपको अपनी करियर चूज करनी रहेगी। बाकी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, फ़ोन नंबर आपके सामने रहता है हमारा, आप हमें फ़ोन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप करें ताकि आप हमारे साथ वीडियो कॉल पे जुड़ पाएँ, हम आपके साथ बैठ के सारी चीज़ें प्रूफ के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो में रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।